एक समय एक गांव में गौतम बुद्ध आकर शरण लिए हुए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचे रहते थे। ऐसे में जहां भी वह रुकते वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्या बताते और बुद्ध उसका समाधान करते। उसी गांव में एक सड़क के थोड़ा किनारे पर एक भिखारी बैठा करता। वह ये रोज देखता कि लोग अपने दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर रूपी समस्या को लेकर आते हैं, और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहा होता है। वे मुस्कुरा रहे होते हैं और नए जोश के साथ भरे दिखते हैं। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह भी बुद्ध के पास जाए, उन्हें अपना हाल कह सुनाए, परंतु वह डरता था। इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। लोग लंबी लाइन में खड़े रहते और एक एक कर अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बताते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला है, भगवान, इस जगह पर सारे लोग खुश व समृद्ध है, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा जिससे मेरे को जीवन का दुख झेलना पड़ रहा है। फिर मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूँ? इस पर बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया नहीं है। तो वहाँ खड़े लोग सब हैरान रह गए और सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि यह गरीब किसी को क्या दे सकता है। इस पर गरीब भिखारी ने बोला कि भगवान, मैं खुद भीख मांग कर गुजारा करता हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़कर बोले कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने को। ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है बांटने के लिए, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे ये दो हाथ हैं, जिनसे तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है, जिसे देकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी है, उसको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता है। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह एक सिर्फ भ्रम है जिससे तुम्हें उभरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंद शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्युदंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदली और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनके अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे
थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज़ से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुँचे और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु है ने। कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है।